अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर वीडियो सीरीज लर्न जर्मन फॉर बिगिनर्स A1 डॉइच कोर्स। आज का लेसन है 46 लेक्सियन 46। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट कुछ लेसन से हम लोग सीख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ ऐसे वर्ब्स आपको बताऊंगी जिनके साथ हाबन और जाइन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट मैंने तैयार की है, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वन है फारन, इसके साथ हाबन और जाइन दोनों आता है। हाबन तब आता है जब आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो, जैसा कि zum Beispiel ich habe das Auto gefahren, कि मैंने ऑटो चलाई। आप खुद जो है मूव नहीं कर रहे। और नेक्स्ट जब जाइन आता है तो उसके लिए आप जो है वो मूवमेंट को शो कर रहे होते हैं, जैसे ich bin nach Berlin gefahren, कि मैं बर्लिन फारन करके गया या मैंने ड्राइव किया। तो नेक्स्ट आ जाएगा फ्लीगन। हाबन आएगा जब आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है। देयर पिलोट hat das Flugzeug geflogen, तो यहाँ पे जो है हमारे पास फ्लुक्सवर्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है। और नेक्स्ट जब जाइन के केस में हम देखते हैं तो जाइन में जो है बिवेगुंग मतलब मूवमेंट जो है वो ज़रूरी है, जैसे इश बिन नाह म्यूनशन geflogen, कि मैं म्यूनशन की तरफ फ्लाई कर रहा हूँ। मतलब डिपेंड करता है मूवमेंट है या नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाएगा राइटन। हाबन के साथ आएगा एयर हार्ट दस फ्योर्ड गेरिटन, कि उसने एक फेयर जो है वो राइट किया मतलब। और अभी जब जाइन का केस आ जाएगा तो उसके लिए आप बोलेंगे एयर इज दुर्श देन वाल्ड गेरिटन। यहाँ पे जो है मूवमेंट रेफर हो रही है, मूवमेंट शो हो रही है। नेक्स्ट है श्विमन विद हाबन, जब हम कोई एक्टिविटी डिस्क्राइब कर रहे हैं इटसेल्फ, तो जब हम बता रहे होते हैं कोई एक्टिविटी के बारे में, इश habe lange geschwommen। नेक्स्ट आ जाएगा जाइन के साथ, जब आप कोई डेस्टिनेशन शो करवा रहे होते हो, जब किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो तो बताते हो आप, तो आप बोलोगे इश बिन ans ufer geschwommen। स्प्रिंगन हाबन के साथ आएगा जब कोई एक्शन हो रहा है, एयर हट होह gesprungen, ही जम्प्ड हाई। और जाइन के केस में होगा एयर इस्ट ऊबर देन साउंड gesprungen, मतलब चेंज ऑफ पोजीशन या डायरेक्शन की चेंजिंग जब आती है तो आप जाइन यूज़ करते हो। नेक्स्ट आ जाएगा लाउफन। हाबन के साथ आएगा व्हेन डिस्क्राइबिंग द एक्टिविटी एज अ स्पोर्ट, मतलब स्पोर्ट एक्टिविटी आप बता रहे हो, इश habe einen Marathon gelaufen। और जाइन के केस में जब आता है मूवमेंट की बात तो फिर बोलेंगे इश बिन zur Schule gelaufen, इश बिन zur Schule gelaufen। नेक्स्ट है सीहन। zum Beispiel er hat die Tür gezogen, ही पुल द डोर, कि उसने दरवाज़ा अपनी तरफ खींचा। और नेक्स्ट आ जाएगा जाइन के केस में एयर इस्ट nach Hamburg gezogen। यहाँ पे आप जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हो, जब घर चेंज कर रहे होते हो, तो आप ये बोलते हो ist gezogen। नेक्स्ट आ जाएगा wandern। यहाँ पे जो है ये फोकस हो रहा है एक्टिविटी पे। wir haben lange gewandert, यहाँ पे habe यूज़ हो गया है। और जाइन के केस में आएगा wir sind ins Tal gewandert, कि जब आप कुछ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन का बता रहे होते हो ना, तब आप जो बोलते हो जिंद, wir sind ins Tal gewandert। तो नेक्स्ट अभी मैं कुछ आपको वर्ब्स बता देती हूँ जिनके कि कौन से वर्ब्स के साथ हाबन यूज़ होता है और कौन के साथ जाइन यूज़ होता है। और सबके साथ जो है वो हट ही यूज़ होगा। एयर जी एस का जो होता है ना हेल्पिंग वर्ब हट, वो यूज़ होगा। तो हम देख लेते हैं अभी हाबन वाली लिस्ट। माहन हट gemacht, लेजन हट gelesen, schreiben hat geschrieben, essen hat gegessen, trinken hat getrunken, sagen hat gesagt, sehen hat gesehen, spielen hat gespielt, lernen hat gelernt, kaufen hat gekauft। अभी हम वर्ब्स देख लेते हैं जिनके साथ जाइन यूज़ होता है, जैसे gehen ist gegangen, kommen ist gekommen, fahren ist gefahren, fliegen ist geflogen, laufen ist gelaufen, springen ist gesprungen, aufwachsen ist aufgewacht, sterben gestorben, bleiben geblieben, fallen gefallen। अभी कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जैसे जिनको रिफ्लेक्सिव वर्ब्स बोलते हैं, बेशक उनमें मूवमेंट हो रही हो लेकिन फिर भी उनके साथ जो है वो हाबन यूज़ होता है, जैसे sich beeilen, sich beeilt, sich freuen, sich gefreut। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी आप लोगों को समझाने के लिए। आई होप आप लोगों को आज का लेसन अच्छा लगा हो और एंजॉय किया हो। अगर आप लोगों को मेरे लेसन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलती है एक नए लेसन में, तब तक के लिए danke, auf Wiedersehen, tschüss।